और इसलिए देश के प्रधानमंत्री सम्मान्य नरेंद्र मोदी जी का जो सपना है खेलो इंडिया, और ये खेलो इंडिया का कंसेप्ट बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। जो लोग बजट से रुचि रखते हैं उनको पता चलेगा कि बहुत पैसे की व्यवस्था इस साल खेलकूद के लिए प्रधानमंत्री जी ने किया है। अब ये सारा पैसा पूरे देश भर में पहुंचता है। जहाँ पर महानगर पालिका है वहाँ पर महानगर पालिका के कंधों पर ये बोझा डाला जाता है, क्योंकि मुंबई जैसे शहर में बहुत बड़े पैमाने पर टैक्स के माध्यम से पैसा जाता है। इसलिए उन सारे पैसों का डायरेक्ट लाभ हम लोगों को मिलता नहीं है, लेकिन इनडायरेक्टली नगर सेवक के माध्यम से, विधायक के माध्यम से, सांसद के माध्यम से इस प्रकार के खेलों का आयोजन करते हुए अपने बच्चों का हौसला बुलंद करने का काम हम सब लोगों ने मिलकर करना चाहिए। मैं पार्टी के कार्यकर्ताओं से कहूँगा, आप काम करते हो तो कौन देखता है कौन नहीं देखता है, इस बात को आप भूल जाइए। ऊपर बैठा हुआ परमात्मा देखता है, जो नगरजन है वो देखते हैं। इसलिए अपने आप को झोंक दो, क्योंकि आपको आगे बढ़ने के लिए कोई प्लेटफॉर्म मिलने की आवश्यकता है, और प्लेटफॉर्म हमारे विधायक साहब ने आपके लिए उपलब्ध करके दिया है। अब जिसमें जितनी ताकत है आगे बढ़ने का वो बढ़ो। तो यहाँ पर कोई किसी को सम्मान देकर, न्योता देकर, बुलाकर ऐसा कभी होता नहीं है। आप अपने आप को झोंक दो इस कार्यक्रम में, और आप धीरे धीरे करके आगे बढ़ेंगे। हम लोग जब काम करते थे तो कोई व्यवस्था नहीं थी, हम लोगों ने बहुत परिश्रम करते हुए इस पार्टी को खड़ा किया। बोरीवली के विधायक सुनील राणे जी के माध्यम से ये 8 दिन चलने वाला खेल महोत्सव का उद्घाटन भी यहाँ पर हुआ है। इसमें भिन्न भिन्न प्रकार के खेलों का आयोजन हुआ है, और मैं मानता हूँ कि बोरीवली के नगरजन बड़े पैमाने पर उत्सुकता से इस खेल महोत्सव के कार्यक्रम में जुड़े हैं। बच्चों को भी आप देखेंगे तो उनमें बहुत उत्साह है, बड़े पैमाने पर बच्चे भी आए हैं। मैं मानता हूँ कि आने वाले दिनों में हमने बच्चों को प्रोत्साहित करने के लिए इस प्रकार के खेल महोत्सव का आयोजन समय समय पर करते रहना चाहिए। अभी पिछले दिनों में सांसद खेल महोत्सव का हमने आयोजन किया, कबड्डी और क्रिकेट को हमने जोड़ा। अभी 8 दिन का महोत्सव होगा, नगर सेवकों ने और सारे लोगों ने मिलकर इस प्रकार का खेल का आयोजन करते हैं, तो नगर जन को एक बहुत बड़ा लाभ मिलेगा ऐसा मैं मानता हूँ। इतना बड़ा ग्राउंड पूरे बच्चों से बोरीवली के लोगों का ये भाग्य है कि बोरीवली में बहुत सारे ग्राउंड हम लोगों ने बचा कर रखा है, इसलिए इस प्रकार के खेलों का आयोजन हम समय समय पर कर सकते हैं। इस बजट में आपने देखा होगा कि देश के प्रधानमंत्री ने बजट में खेल के लिए बहुत सारी व्यवस्थाएं की है। इसलिए हमने आने वाले दिनों में बच्चों को खेल के माध्यम से आगे बढ़ाना चाहिए। देश के नाम को आगे बढ़ाने का प्रयास हम सब लोग मिलकर करेंगे। सुनील राणे जी अधिक किस तरह का यह आयोजन होगा, कितने लोग भाग लेंगे, कितने दिन तक चलेगा बताइए। इसमें करीबन 22 खेलों की प्रतियोगिता हमने रखी है, और पहले बार आपने देखा होगा कि पिछले साल हमने जब किया तो करीबन 2500 स्कूल के छात्रा यहाँ पर आए थे। इस बार 7000 बच्चों ने इसमें हिस्सा लिया है। ये सबसे बड़ा महोत्सव मुंबई का हो रहा है, और इसमें पहले बार मैट की कुश्ती तो हम बहुत जगहों पे देख रहे हैं, लेकिन इसमें पहली बार हमारे साथ ओलंपिक में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाले, कॉमनवेल्थ में गोल्ड जीतने वाले नरसिंह यादव कराटे, किक बॉक्सिंग त्याचप्रमाणे सर्व आज जे खेळ होणार आहेत यादव यहाँ पर खड़े हैं। और मैं मानता हूँ कि पहले बार बोरीवली में, मुंबई में ऐसे प्रतियोगिता में कुश्ती का आयोजन भी हमने किया है, जो अगले शनिवार रविवार को होगी, और जिसमें मिट्टी की कुश्ती है जो इन बच्चों ने कभी देखी नहीं होगी। ऐसी मिट्टी की कुश्ती में, जिसको हमने हमारे कुश्ती के मैदान को नाम दिया है रुस्तमे हिंद दारा सिंह कुश्ती का मैदान, जो पहले बार मुंबई में हो रहा है। और मैं नरसिंह यादव जी का धन्यवाद करता हूँ। जैसे ये छोटे बच्चे आज स्केटिंग के लिए, करीबन 1000 बच्चों ने स्केटिंग के लिए अपना नामांकन भरा है। मैं मानता हूँ कि बोरीवली का ये खेल महोत्सव आने वाले 1 या 2 साल में महाराष्ट्र का सबसे बड़ा और सबसे बेहतरीन खेल महोत्सव। सर, आपके साथ ये जो छोटे छोटे बच्चे हैं, आने वाले समय में देश की भविष्य है, कहाँ देखना चाहोगे? आप कहाँ देखना चाहते हो? ये भूमि है, ये भारत के लिए आने वाले समय में स्केटिंग का प्रतिनिधित्व करने वाली है। ऐसे ये सभी बच्चे आने वाले समय में न बल्कि बोरीवली से बाहर जाते हुए, पूरे महाराष्ट्र के बाहर जाते हुए देश में अपना नाम और देश का नाम विश्व में रोशन करे, ऐसी हमारी मनोकामना। निशानाबाजी के लिए भी आपने कोर्ट में इस बार रखा है। निशानेबाजी यानी जिसको हम कहते हैं कि राइफल शूटिंग सही मायने में मुंबई में एक ही क्लब है जो वर्ली में है। तो इसके लिए हमने बोरीवली में तीरंदाजी और राइफल शूटिंग शुरू की है। और हमारा ये सबका कहना है कि आज के बच्चे न बल्कि मोबाइल पे रहे, बाहर आते हुए मैदानी खेलों में उन्होंने अपना हिस्सा लेना चाहिए, और अपने जिसको हम कहते हैं कि वैयक्तिक विकास को
और अपनी शरीर संपदा को उन्होंने बरकरार रखते हुए आगे आना चाहिए करके हमारे इन बच्चों के लिए इतना बड़ा महोत्सव हमने किया है। स्पोर्ट्स के लिए आपने काफ़ी रुचि पहले भी दिखाई, हम लगातार देखते आ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। बाकी इंस्टीट्यूट भी आपकी तरह काम करना चाहिए, क्या कहेंगे आप? नहीं, वैसे तो मैं स्वयं एयर इंडिया के लिए करीबन 16 साल क्रिकेट खेलता था, चाहे वो लंदन हो, चाहे नैरोबी हो, हांगकांग हो, हम लगातार खेलते थे। तभी हमारे प्रेरणा स्रोत सुनील गावस्कर थे, कपिल देव थे, जैसे हमारे कुश्तीगीर आज नरसिंह यादव है। नरसिंह यादव की भी ये पहचान है कि आज के नौजवान बच्चों को कुश्ती सीखनी चाहिए करके वो हमारे साथ जुड़े हैं। और मैं आपको वादे के साथ और दावे के साथ कहता हूँ कि ये सभी बच्चे हर खेल में न बल्कि बोरीवली से आएंगे बल्कि मुंबई से अपना देश का नाम रोशन करेंगे। ये हमारे और इसके लिए आप कुछ कहिए इस कार्यक्रम को लेकर के। हमारे माननीय हमारे विधायक सुनील राणे जी जो जिस तरह स्पोर्ट्स का एक हब बना दिया है बोरीवली को, जिस तरह खुद भी खिलाड़ी रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि कोई भी एमएलए आज तक स्पोर्ट्स पे इतना ध्यान दिया है। ये बच्चे आज छोटे छोटे हैं, इनको एक प्लेटफॉर्म देने का काम माननीय आमदार जी ने किया है और मैं पूरे मतलब हर्षोल्लास से बोलना चाहूँगा कि इन बच्चों को प्लेटफॉर्म मिला तो इन्हीं बच्चों में से आगे चलकर लोग इंटरनेशनल, एशिया और ओलंपिक तक बच्चे जाएंगे। अगर हम बच्चों को प्लेटफॉर्म ही नहीं देंगे तो बच्चों का टैलेंट खत्म हो जाएगा। आपका सहयोग कितना रहेगा? बिल्कुल, मैं सर के साथ एकदम खड़ा हूँ। सर जहाँ बोलते हैं मैं आता हूँ। अगले 11-12 तारीख के बाद अगले 11-12 तारीख को हमने मिट्टी का कुश्ती बहुत बड़ा आयोजन रखा है। वहाँ दारा सिंह एक स्टेडियम कुश्ती के लिए हम वहाँ ओपन कर रहे हैं, जिससे कि छोटे छोटे बच्चे जो कुश्ती भी सीखना चाहते हैं वहाँ आ सकेंगे। तो सर ने हर एक गेम में, चाहे स्केटिंग हो, चाहे राइफल शूटिंग हो, चाहे कुश्ती हो, मिट्टी से जुड़ा हुआ गेम जो भी है, सब में सर ने एकदम दिल खोल के यहाँ पे बोरीवली के वासियों को दिया है कि जो बच्चा जिसमें इंटरेस्ट हो उस फील्ड में आके वहाँ पे आगे बढ़े और देश का नाम और इस बोरीवली का नाम रोशन करे। पोजीशन नेशनल खेलने के लिए बहुत तकलीफ पड़ती है लोगों को। थैंक यू। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। अभी तो स्केटिंग इंटरनेशनल लेवल for making us a skating ground and we will usually make a goal. यस, वेरी